तो आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुधीर में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन आधुनिक भारत के पूरे टॉप 80 क्वेश्चन करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम को कवर करेगा। इसकी थ्योरी मैंने प्रीवियस ईयर क्लास से पढ़ा दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये हर एक एग्ज़ाम को कवर करेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्ज़ाम के लिए है, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आधुनिक भारत जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बार बार कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, मैंने उन्हीं का बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनका निचोड़ लिया है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबह चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ये भले टॉप 80 क्वेश्चन है पर इसमें से आपके बहुत चीज़ें और भी कंप्लीट होंगी, मतलब कम से कम 150 या 100 तक तो आराम से हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में अंग्रेजों के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में अंग्रेज क्यों आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो अंग्रेज लोग भारत में पहले क्या किए थे? व्यापारी के रूप में ही तो आए थे। उनका मकसद मसाले, रेशम और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना था और पर शासन करना नहीं था। वो तो बाद में यहाँ आके उन्होंने सारी चीज़ों को देखा, उसके बाद फिर उनके लालच बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की क्या दी थी? अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1613 ईस्वी में स्थापित की गई थी। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। और फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अहमदनगर के पास हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अहमदनगर के पास हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य क्या हो गया था? कमज़ोर पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारत में अंग्रेजों ने क्या की थी? शासन की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफ़र ने क्या किया? धोखा दिया था। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला की सेना का क्या था? सेनापति था। उसने रॉबर्ट क्लाइव से गुप्त समझौता कर नवाब को क्या दिया? धोखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को होता है। तो जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को क्या किया था? हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है हमारा? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो कब बनता है? 1773 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। और 1773 में ही क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद ही क्या बनता है? भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। ब्रिटिश सरकार ने 1784 में यह एक्ट जो है पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या किया? नियंत्रण को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो मेरठ से होती है, यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से विद्रोह जो है ये शुरू होता है, जहां सिपाहियों ने कारतूसों के धार्मिक अपमान के विरोध में क्या कर दिया था? बगावत कर दिया था। मतलब जो सिपाही थे उनको
जो कारतूस थे उनको मुंह से काटने के लिए, क्योंकि चमड़े का कारतूस था जिसकी वजह से उनको मुंह से काटने के लिए कहा गया था, जिसकी वजह से बगावत पे आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति के नेता जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो इस क्रांति के प्रतीकात्मक नेता अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह कौन थे? जफर ही थे, जिन्हें स्वतंत्र भारत का सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रक्षा करते हुए ब्रिटिश सेना से वीरतापूर्वक युद्ध किया और क्या हुए? शहीद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थे कि अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में क्रांति का नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये अवध कहाँ है? लखनऊ में है। तो बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादर की ओर से क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया था। तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था। 80 वर्ष की आयु में कुंवर सिंह ने क्या किया? ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया। ये कहाँ के थे? भोजपुर कहाँ? बिहार के क्या थे? नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने क्या किया था? विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश क्राउन के अधीन क्या किया था? शासन संभाला था, और ये भारत के पहले वायसराय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो असफल होने का मुख्य कारण नेतृत्व का अभाव था। विद्रोह क्या था? असंगठित था, क्योंकि स्थानीय सीमाओं तक ही क्या था? सीमित रहा, और कोई केंद्रीकृत नेतृत्व नहीं था, जिस वजह से ये क्रांति क्या हुई? असफल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति को किसने पहले स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो 1857 की क्रांति को सावरकर ने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। इनकी पुस्तक भी है, भारत का प्रथम पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1857 के बाद भारत की सत्ता किसके हाथ में गई? तो 1857 के बाद भारत की सत्ता जो है वो रानी विक्टोरिया के हाथों में जाती है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया को भारत की सत्ता जो है वो सौंप दी जाती है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो 1858 में जारी होता है, यानी 1 नवंबर 1858 को क्या होता है? जारी होता है, जिसमें भारतीय प्रजा को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का क्या दिया गया? वचन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 21 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम ही थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर। 22 नंबर क्या कहता है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम ही थे जो थे कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट 24 नंबर, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल का विभाजन किसने किया? तो बंगाल का विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 1919 में होता है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 29 का आंसर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है।
30 का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोला जाता है, 1942 में क्या हुआ था, गांधी जी के टाइम पे ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो दांडी से होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता, इसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है, कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है वो 1943 में बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा 1943 में ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। 36 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो 1909 में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर है। ये बुक पूछा जाता है, कई एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत में 1927 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइमन कमीशन का नारा क्या था। साइमन कमीशन का नारा क्या था, साइमन गो बैक। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है राइट आंसर है। तो साइमन कमीशन का नारा क्या था, साइमन गो बैक। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है वो 1929 में पारित होता है। सती प्रथा का अंत भी 1929 में ही होता है और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित 1929 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 43 नंबर कि गांधी जी ने भारत लौटने के बाद पहला आंदोलन कौन सा किया था। तो गांधी जी ने वापस लौटने के बाद चंपारण आंदोलन जो है उनका पहला आंदोलन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट 44 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर है। 45 नंबर जलियांवाला बाग जो आग कांड है उसकी पूरी स्टोरी मैंने समझाया है, तो आप हिस्ट्री के क्लासेस में जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने स्टोरी के फॉर्म में समझाया है। नेक्स्ट 45 नंबर दांडी यात्रा कितने दिनों की थी। तो दांडी यात्रा जो थी वो 24 डेज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर भारतीय संविधान निर्माण कब शुरू हुआ था। तो भारतीय संविधान निर्माण 1946 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट 47 नंबर क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 48 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वो 1942 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में नारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का श्रेय किसे जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट 51 नंबर गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म जो है वो 1869 पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 52 नंबर है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया था।
तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अफ्रीका में जब वो गए थे तो उन्हें ट्रेन से क्या किया गया था, उनके रंग को देखते हुए उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया? तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस पटेल जो थे उन्होंने बारदोली सत्याग्रह चलाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 55 नंबर, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 55 नंबर जो है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, तो सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट 56 नंबर है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट 57 नंबर क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 1947 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन कब हुआ? तो भारत का विभाजन जो है वो 15 अगस्त 1947 को विभाजन होता है। इसी दिन क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और अपन 15 अगस्त को तो मनाते ही इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है कहाँ की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है वो बॉम्बे में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर क्या बोलता है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से 1939 में क्या दिया था, इस्तीफा दिया था, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने क्या की थी, संगठित की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट 62 नंबर क्या है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट 63 नंबर, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को जो है 1931 में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट 64 नंबर क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस जनरल ने गोली चलाने का आदेश दिया? तो डायर ने क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दिया था, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। 65 नंबर, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो मुंबई में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट 66 नंबर, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली थी? तो यंग इंडिया पत्रिका जो है वो गांधी जी ने निकाली थी, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 68 नंबर क्या है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना आज़ाद ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर है। 69 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो नेहरू जी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट 70 नंबर, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। यहाँ टैगोर 2 बार लिखा है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर। तो याद रखिए कि ए और 2 टैगोर लिखा है और रविन्द्रनाथ टैगोर ही मिस्टेक से हो गया, तो ए एंड बी दोनों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग कब लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने 1931 में भाग लिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट 74, भारतीय रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो भारतीय रियासतों के एकीकरण का श्रेय जो है वो पटेल जी को जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर है। 75 नंबर, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला जो है वो सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट 76 नंबर, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक और रानी बेसेंट दोनों ने शुरू किया था, तो ए और बी दोनों क्या है राइट आंसर।
77 नंबर का मराठी समाचार पत्र केसरी किसने निकाला था? तो मराठी समाचार पत्र केसरी जो है वो तिलक जी ने निकाला था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट 79 नंबर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता जो है वो मौलाना आज़ाद ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आई होप सो कंटेंट समझ में आएगा। थोड़ा बाहर की आवाज़ आ रही थी। और आपको बोलूँगी कि ATM आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, शॉर्ट्स डलते हैं 1 लाइनर, और 11 में आपके सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन 10,000 की सीरीज़ चल रही है, वो जरूर देखना नहीं भूलिएगा। 4:30 बजे तो आपके टॉपिक वाइज हिस्ट्री कवर हो ही रहा है, साथ में आपके क्वेश्चन भी मैं करवा रही हूँ। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।